स्वागत हिंदी साहित्य अकेडमी में आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राय देवी प्रसाद पुर जी को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। इनका जन्म 1868 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1868 में। सन 1915 ईस्वी तक सन 1915 ईस्वी तक ये मौजूद रहे। इनके पिता का नाम क्या था? राय बंशीधर था। राय बंशीधर था। राय देवी प्रसाद पुर प्रसाद को द्विवेदी युग में भारतीय युग की विशिष्ट विभूति कहा गया। राय देवी प्रसाद पुर को आगे देखते हैं। राय देवी प्रसाद पुर को भारतीय युग का अवशिष्ट विभूति कहा गया। है। राय देवी प्रसाद पुर को भारतीय युग का अवशिष्ट विभूति कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन की एशियाटिक सोसाइटी क्या कहा गया? लंदन की एशियाटिक सोसाइटी ने राय देवी प्रसाद पुर जी को पहला नियमित सदस्य स्वीकार किया। पहला नियमित सदस्य स्वीकार किया। लंदन की एशियाटिक सोसाइटी ने सरदार राय देवी प्रसाद पुर को पहला नियमित सदस्य स्वीकार किया। रसिक समाज में रहते हुए संवत 1954 ईस्वी में 1954 विक्रमी संवत में रसिक वाटिका नामक पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला? रसिक वाटिका। राय देवी प्रसाद पुर ने राय देवी प्रसाद की प्रेरणा राय देवी प्रसाद की प्रेरणा से 1911 ईस्वी में धर्म कुसुमाकर 1911 ईस्वी में धर्म कुसुमाकर
धर्म कुसुमाकर पत्र निकाला। पत्र, कौन सा पत्र निकाला? धर्म कुसुमाकर पत्र निकाला। जो रसिक समाज की सेवा करता था। जो रसिक समाज की सेवा करता था। राजा देवी प्रसाद की प्रेरणा से 1911 ईस्वी में धर्म कुसुमाकर पत्र निकला जो रसिक समाज की सेवा करता था। अब आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति, सामाजिक समस्या, नवीन विषयों पर, खड़ी बोली में काव्य किया करते थे। विषयों पर खड़ी बोली में काव्य किया करते थे। विशेष तथ्य देखते हैं। राय देवी प्रसाद ने ने 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का अनुवाद, कालिदास की रचना मेघदूत का अनुवाद ब्रजभाषा, धारा, घर, धावन, धावन शीर्षक से किया। धाराधर। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। कौन सा है? प्रदर्शनी, स्वागत। प्रदर्शनी, स्वागत। ये कब है? 1906 में। दूसरी रचना स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल कब है? 1910 में। नूतन वर्ष का स्वागत। नूतन वर्ष का स्वागत। राग दर्शन 1911 में है। तत्व तरंगिणी, चंद्रकला,
सुंदरी सौंदर्य, सुंदरी सौंदर्य। राम रावण विरोध, राम रावण विरोध, विरोध है। शकुंतला, शकुंतला जन्म, मृत्युंजय। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना शकुंतला जन्म मृत्युंजय 1910 में। अलम दास, संग्राम निंदा, कादम्बरी, रंभा सुख संवाद, विश्वविद्यालय, बसंत वियोग, राजदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनके रचनाओं के वन विषय क्या। सबसे पहले लोग देखेंगे स्वदेशी कुंडल। देसी कुंडल, स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए 52 दोहा बने, कुंडलियों को संग्रहित किया। 52 दोहा बने, कुंडलियों को संग्रहित किया। कुंडलियों को किया। स्वदेशी कुंडल में क्या है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए 52 दोहा बने, कुंडलियों को संग्रहित किया। इसमें कितनी कुंडली है स्वदेशी कुंडल में, तो 52। आगे बढ़ते हैं। राम रावण विरोध की दूसरी रचना। राम रावण विरोध, राम रावण, यह 1906 की रचना है। 1906 की रचना है। यह एक चंपू काव्य है। यह एक चंपू काव्य है। राम रावण कैसा काव्य है, तो चंपू काव्य है। और इसे प्रबंध क्या कह सकते हैं, प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। इसे प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं, यह एक चंपू काव्य है। इसे प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी पंक्तियाँ देखते हैं। पंक्तियाँ क्या है, भारत खंड का हाल जरा देखो, भारत खंड का हाल जरा देखो, भारत खंड का हाल जरा देखो, है कैसा आलस का जंजाल, है कैसा आलस का जंजाल, जरा देखो, जरा देखो। आगे देखते हैं। कैसा जरा फूल की दशा, कैसा जरा
भारतखंड का हाल जरा देखो, कैसा आलस का जंजाल जरा देखो, कैसा जरा फूल की दशा खोलकर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। हम आगे बढ़ते हैं। यह सेखी दौलत की कहीं तलका दौलत की कहीं तलका कहीं गुमान है, कहीं गुमान है। यह सेखी दौलत की कहीं तलका कहीं गुमान है। आगे देखते हैं। है खानदान का मद कहीं, है खानदान का मद कहीं, है खानदान का मद कहीं, नाम का ध्यान है, नाम का ध्यान है। आगे बढ़ते हैं। चींटी मक्खी शहद, चींटी मक्खी शहद, चींटी मक्खी शहद सभी अन्य करते हैं, सभी अन्य करते हैं। चींटी मक्खी सभी अन्य करते हैं, लघु जंतु तक निज। आगे बढ़ते हैं। लघु जंतु तक निज गृह को संपन्न, लघु जंतु तक निज गृह को संपन्न करो। क्या करो? संपन्न करो। तजो आलस्य, अरे आगे बढ़ते हैं। तजो आलस्य, तजो आलस्य रे मतिमंद मनुष्यो, तजो आलस्य मतिमंद मनुष्यो। आगे बढ़ते हैं। चेतन अब तक, चेतना अब तक हुआ मुसीबत, इतनी चक्की भारत की संतान, इतनी चक्की भारत, इतनी चक्की भारत की संतान। बने हो चींटी मक्खी, बने हो चींटी मक्खी। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। इसको लोग पढ़ के आज समाप्त कर लिए। हमने राय देवी प्रसाद पूर्ण जी को आज पूरी तरह से पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रामचरित उपाध्याय जी को। तो हम लोग देखेंगे रामचरित उपाध्याय जी को। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। गाजीपुर की निवासी थे कि सन 1972 ईस्वी में जन्म हुआ था। बाद में आकर आजमगढ़ में रहने लगे थे।
रामचरितोपाध्याय की प्रथम कविता सरस्वती सन 1906 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसके पूर्व की इनकी सभी रचनाएं ब्रजभाषा में थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। 1906 में प्रथम खड़ी बोली कविता पवनदूत शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम कविता पवनदूत है जो ब्रजभाषा में है और यह 1906 में प्रकाशित हुई। रामचरितोपाध्याय द्विवेदी युग में प्रमुख सूक्तिकार थे। जैसे प्रश्न सकता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन थे, तो रामचरितोपाध्याय ब्रजभाषा में के मतलब रचनाएं लिखते थे। अभी चलिए रचनाएं देखते हैं। देवदूत 1918 में, भारत भक्ति 1919 में, रामचंद्रिका, सूक्ति मुक्तावली, ब्रज सतसई जो 1937 में है। रामचरितोपाध्याय की नीति विषयक पद्य सूक्ति मुक्तावली शीर्षक से प्रकाशित हुई। नीति विषयक पद्य किससे प्रकाशित हुई थी? सूक्ति मुक्तावली शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। ब्रजभाषा की रचनाएं विजयी वसंत, श्रवण श्रृंगार, सुधा शतक। अब देखते हैं कि खड़ी बोली की रचनाएं कौन कौन सी। राष्ट्र भारती, भव्य भारती, राष्ट्र भारती, भव्य भारती। देव सभा, देवदूत, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, जय किसान, रामचरित चंद्रिका, रामचरित चिंतामणि, ये सब इनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। अब चलिए की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरित चिंतामणि। इनके बारे में देखते हैं क्या है। यह प्रबंध काव्य है। रामचरित कैसा काव्य? प्रबंध काव्य है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संवाद योजना, जिसमें उक्ति, वैचित्र और चमत्कार पर बल दिया गया है। रामचरित चिंतामणि में गीति में दोहे हैं। गीति में दोहे संग्रहित है। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। रामचरित चिंतामणि किससे प्रकाशित थी? तो सरस्वती पत्रिका में। जो देश उसकी मानियों में भूल कर विनती करे, निज जाति जो ऐठ कर पर जाति से विनती करे। दूसरी पंक्ति, इससे अधिक निर्लज्ज क्यों हो सकी बोलिए, जीवन मृतक क्यों हो गए चलिए दृढ़ बोलिए। अति खल की संगत करने से जल में मान नहीं रहता, लोहे के संग में पड़ने से धन की भार अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है तुम संघ दुख का दाता, जिस पै में पानी रहता वही खूब औटा जाता। वही यदि बेकार किसी दफ्तर की तरह भी मिल जाते हृदय सरोवर में